हालेलुया। और मैं एक दिन अंदाज़ा लगा रहा था, हमारा जो मैसेज है वो तकरीबन 5:30 बजे दुबई टाइम शुरू होता है और मीटिंग हमारी 4 बजे शुरू होती है, और जो हमारा कलाम का टाइम है वो 5:30 बजे शुरू होता है यूएई टाइम, और इंडिया टाइम 7 बजे, और पाकिस्तान टाइम कितने हुए 6:30। तो ये आप ध्यान में रखें जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज हमारी जो है फर्स्ट सर्विस जो है वो लाइव होने वाली है, यूट्यूब पर लाइव हो चुकी है, और जितने लोग आज हमें ज्वाइन करेंगे लाइव और जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब मिल के आज रूम एक होने वाले हैं। हालेलुया। और हम खुदावन से सीखने वाले हैं, खुदावन हमें ब्लेस करने वाला है। आज ढेर सारी गवाहियाँ आने वाली हैं। हालेलुया। हम सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। और हमारा आज का टॉपिक, जिसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, मेरा बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है, बहुत सालों की ये रिसर्च है और ये बड़ा सालों का कलाम है जो खुदा ने मुझे दिया है, और आज ये कलाम जो है ये आप तक पहुंचने वाला है पाक रूह की मदद के साथ। हालेलुया। और हमारे टॉपिक का नाम है ईगल एंड द लायन। बोलिए मेरे साथ, ईगल एंड द लायन। ईगल एंड द लायन यानी कि उकाब और शेर। बोलिए मेरे साथ, उकाब और शेर। बाइबल जैसी किताब कोई नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है, जिंदा किताब है। इतनी खूबसूरती से खुदा ने अपने कलाम को लिखवाया है पाक रूह की मदद से, कितनी बातें उसके अंदर कवर की हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी हर प्रॉब्लम, आपकी हर परेशानी, आपके हर सवाल का जवाब खुदा के कलाम के अंदर है। आमीन। और खुदा ने ये बातें समझाने के लिए हमें बड़ी सिंपल मिसालें दी हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, पेड़ की, पौधों की, बीज की, आसमान की, जमीन की, जानवरों की। कितने जानवर हैं जिनका जिक्र है बाइबल में। भेड़ है, हिरन है, और कबूतर है, और यहां तक कि गधी के बच्चे का भी जिक्र है। और इन जानदारों का, इन जानवरों का, इनके नेचर का खास ताल्लुक है खुदा के कलाम में, और उसका ताल्लुक हमारे साथ है। आमीन। तो आज जो मैसेज होने वाला है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपकी जो निगाहें हैं ना वो बिजी रहेंगी, क्योंकि आज मैं आपके लिए 27 पिक्चर्स लेकर आया हूं। और आज ये एक तरह की ना एक प्रेजेंटेशन बन चुकी है, और ये एक बड़ी जबरदस्त स्टडी है जो आज सालों का निचोड़ है जो आज खुदावंद आपको देने वाला है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, बहुत से, ये मैं सिर्फ यीशु के जलाल के लिए बोल रहा हूं, बहुत से पास्टर्स हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, जो किसी बाइबल कॉलेज जा रहे थे। उन्होंने वो बाइबल कॉलेज जाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी हम हर संडे सरमन सुनते हैं, उसको लिखते हैं, हम ज्यादा बरकत पा रहे हैं, हम वो बातें सीख रहे हैं जो हमने कॉलेज में नहीं सीखी हैं। ये सारा जलाल यीशु के नाम को जाता है। हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम को। मैं आपको यहां सच बता रहा हूं खुदा की हजूरी में, ये पास्टर्स के अल्फाज हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस निचोड़ को ले लें बहुत ध्यान से। तो ईगल एंड द लायन, ये दो ऐसे खास, देखिए हर जानवर की अपनी एक बात है, लेकिन आज हम ये खास दो जानवरों का जिक्र देखते हैं कि बाइबल में क्यों है और इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है। आज मैं आपको आपसे मिलाने वाला हूं। आपको समझ आ रही है? आपको तानू पता ही नहीं तुसी कौन हो। यू डोंट नो योर आइडेंटिटी। आपको आज बताने वाला हूं मैं खुदा के कलाम में से कि आप असल में हो कौन। हालेलुया। तो सीट बेल्ट बांध लें, सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि आज आप उड़ने वाले हैं खुदावंद की हजूरी में, और खुदावंद आपको आज ब्लेस करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए दूसरा शमूएल, हमारी पहली वर्ष, दूसरा शमूएल उसका पहला बाब, पहला अध्याय और उसकी 23 वर्ष हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल पहला बाब और उसकी 23 वर्ष, उर्दू और हिंदी हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। पढ़िए जी। साउल और यूनतन अपने जीते जी अजीज और दिल पसंद थे जी। और अपनी मौत के वक्त अलग ना हुए जी। वो उकाबों से तेज और शेरे बबरों से जोर आवर थे। वो उकाबों से तेज, बोलिए मेरे साथ, वो उकाबों से तेज और शेर बब्बर से जोरावर थे। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे जी, पढ़िए।
शाऊल और जोनातन जीवन काल में तो प्रिय और मनभाऊ थे और अपनी मृत्यु के समय अलग ना हुए। वह उकाब से भी बेग से चलने वाले आमीन। और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। तो हिंदी में जो शेर है इसको सिंह बोलते हैं। सिंह बोलते हैं, सिंह बोलते हैं, सिंह सिंह बोलते हैं, सिंह सिंह सिंह। तो शेर, सिंह, शेर बब्बर, लायन, ईगल, इन दोनों जानवरों का जिक्र आपको एक ही वर्ष में मिल रहा है। यहां पर साउल और यूनतन का जिक्र है। दोनों कौन थे? बाप और बेटा। दोनों जबरदस्त जंगजू, जोर से भरे हुए। बाइबल यह बताती है कि खुदा ने अपने कलाम में इन दोनों को ईगल से और लायन से मिलाया। ईगल के अंदर एक खास पावर है कि जो ईगल है वो बहुत तेज है, स्पीड खत्म है ईगल के ऊपर। हालेलुया, वो स्पीड जबरदस्त है। और जो लायन है, जो शेर है, उसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा है, वो एक जोरावर जानवर है। आज खुदा आपको ये दोनों चीजें देना चाहता है। खुदा आपकी तेजी को बढ़ाना चाहता है और खुदा आपके जोर को भी बढ़ाना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि देखिए, गॉड हेट्स लेजीनेस। आप लोग बहुत कई दफा ना लेजी हो जाते हो। लेजी समझते हो? सुस्त हो जाते हो। सुस्त हो जाते हो प्रार्थना करने में, सुस्त हो जाते हो खुदा का काम करने में, सुस्ती आ जाती है चर्च आने में। बहुत से लोग हैं जो समय पर चर्च नहीं आते, लेकिन प्रभु आज आपको तेजी देने वाला है और प्रभु आज आपको जोर देने वाला है। हालेलुया। पिक्चर नंबर 1 यहां पर दिखाएंगे हम। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो किंग ऑफ एयर है, हालेलुया, और वो किंग ऑफ जंगल है, हालेलुया। दोनों बादशाह है, पता है आपको? दोनों बादशाह है। एक हवा का बादशाह है। उकाब से बड़ा कोई भी परिंदा नहीं है आसमान में जो उड़ता है। आमीन। और जंगल का बादशाह कौन है? वो शेर है। शेर से ज्यादा कोई जोरावर जानवर नहीं है। खुदा ने ये दोनों जानवर आपके लिए चुने हैं। बोले स्पीड, बोले स्ट्रेंथ, बोले तेजी और जोर। खुदा आज आपको ये देने वाला है। क्या आप रेडी हैं चर्च इसके लिए? हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए दूसरी वर्स, आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31। आइज़ाया, यसाया चैप्टर 40 वर्स 31 पढ़िए जी। खुदा के कलाम में क्या लिखा है जी? 40 चैप्टर वर्स 31। आइज़ाया 40:31। लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले, लेकिन बोलिए मेरे साथ, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले। देखिए बाइबल में ना एक चीज याद रखिएगा, ये जो लेकिन वर्ड है ना, ये बड़ा पावरफुल है। ये जो लेकिन वर्ड होता है ना, इसका मतलब है इंग्लिश में बट। तो लेकिन से पहले सिचुएशन और होती है, और जहां बाइबल में लेकिन आया है उसके बाद सिचुएशन बदल जाती है। आपको समझ आई मेरी बात? लेकिन से पहले जो है ना सिचुएशन और है, लेकिन जहां बाइबल में लेकिन लिखा आता है उसके बाद सिचुएशन बदल जाती है। और यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाला। इससे पहले कोई और बात थी, लेकिन आगे खुदा ने एक प्रॉमिस दिया है कि लेकिन जो खुदा का इंतजार करते हैं, जो प्रभु के साथ धीरज में चलते हैं। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं। हाँ, यानी कि आप जो प्रभु का इंतजार करते हो, जो वेट करते हो, जो प्रभु में वेट करते हैं कि प्रभु है और प्रभु कर रहा है, उनको प्रभु खास जोर देता है। आगे बढ़िए जी। लेकिन जो खुदावंद का इंतजार करते हैं वो असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो असर नौ जोर हासिल करेंगे। प्रभु उनको एक खास स्ट्रेंथ देगा। खुदा उनकी स्ट्रेंथ को ना रिन्यू करेगा। बहुत से लोग हैं जो अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं आज। मैं आपको सच कह रहा हूं, उनमें बोलने की भी ताकत नहीं है। उनके इतने हालात खराब हैं कि आप उनसे पूछे ना, हाँ जी की होया, बड़ा मुंह लटकिया है, की गल है, वो बोलेगा भी नहीं, बंदा जवाब तक नहीं देगा। मैसेज करो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। इतना जोर ले लिया है शैतान ने। प्रभु आज आपको जोर देने वाला है। प्रभु के वचन में लिखा है वो आपकी स्ट्रेंथ को रिन्यू करने वाला है। जैसे ਤੁਹਾਡਾ वीजा रिन्यू होता है ना, किन्ने खुश होंगे हो 2 साल और अभी मिल गए हैं यहाँ पर।
आज आपका जोर रिन्यू होने वाला है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जोर चला गया है, प्रभु उसको बढ़ाने वाला है। आगे बढ़िए जी। वो उकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे, वो उकाबों की तरह बालों पर से उड़ेंगे, यानी कि दे विल सोर विद विंग्स, अपने पर मारेंगे और ऊपर की तरफ उड़ेंगे। आमीन। यानी कि उकाब जब पर मारता है तो ही उड़ता है। आपको समझ आ रही? आप चाहते हैं कि पादरी सानू इंज चुके और इंज करके सानू करके फेंक दे और हमें पर भी ना मारने पड़े और हमारे सारे काम हो जाएं और मैं उड़ूं भी और मैं ऊपर की तरफ जाऊं, फ्लाई भी करूं, बुलंदियों पर जाऊं, लेकिन जोर कोई ना लगाऊं। साथ वाले को बोले ऐसे नहीं होता, इस कलाम में तो नहीं होता। हालेलुया। वो खुदा उसके परों में जोर देता है और वो अपना जोर यूज करता है और तभी तो वो अपनी उड़ान को उड़ सकता है, वरना तो वो जमीन पर ही बैठा रहेगा। आज कितने लोग अपने अंदर जोर महसूस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से? खुदा आपको आज उड़ाने वाला है आसमान की तरफ। हालेलुया। देखें, जो उकाब होता है ना, सुने मेरी बात, उकाब जमीन पे रेंगने के लिए नहीं बना। चर्च, उसका नेचर है, उसकी फितरत है उड़ना। आप खुदा की सबसे खूबसूरत क्रिएशन है। आमीन। आपको पता है, जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो बोलते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। इसकी आपको समझ आई डेफिनेशन? अशरफुल मखलूकात यानी कि जितनी क्रिएशंस हैं उनमें से नंबर 1 क्रिएशन जो है ना, वो मैं और आप हैं, वो इंसान है। हालेलुया। सो वी आर परफेक्ट और खुदा चाहता है कि हम लोग उड़ें। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा ये वर्स हम। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे। यस। वह उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाबों की तरह उड़ेंगे। बोले उड़ेंगे। और फिर क्या होगा? वह दौड़ेंगे। वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। श्रमित ना होंगे और थकित ना होंगे। ना थकित होंगे। आमीन। उर्दू में भी पढ़ दीजिए जी। वो दौड़ेंगे और वो कभी दौड़ेंगे भी और ना थकेंगे, ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना वो होंगे। चलेंगे और कभी भी मांदा ना होंगे। मैं आपको पिक्चर नंबर 2 दिखाना चाहता हूं। उकाब होता कैसा है, ध्यान से देखिए। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड। है ना खूबसूरत जानवर? खुदा ने आपको इससे मिलाया है। आमीन। खुदा ने बार 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 कलाम में इस जानवर का जिक्र किया है। याद रखें, ये वो जानवर नहीं है वो जो आप बाजू पे बिठाते हो या डेजर्ट सफारी पे जाते हो ना। मैंने पूछा, बेटा उकाब वेखिया है? हाँ जी मैं वेखिया है, अपने बाजू पे बिठाया हुआ है। वो उकाब नहीं है। वो कौन है? वो फैल्कन है। बोले फैल्कन। वो बाज है, बाज। बाज, उसको फैल्कन बोलते हैं, जो यूई का नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है। फैल्कन है वो छोटा होता है। लेकिन ये उकाब है, इसको कोई हाथ में नहीं बिठा सकता। हालेलुया। इसका साइज देखें, 8 फुट लंबा हो जाता है जब ये अपने पर खोलता है। इमेजिन करें जरा, यहां हमारे चर्च में मेरा ख्याल है सबसे लंबा शायद फेबियन है या एक वसीम है। ये 2 लंबे हैं। रवि है लंबा, ये 6 फुट कुछ इंच होंगे और ये 8 फुट का जो है, ये आप अंदाजा लगाएं कि ये जानवर है जब ये पर अपने खोलता है। और इसका वेट कितना है? 6.5 किलो इसका वजन है। इट्स अ बिग बर्ड जो जोर जब मारता है तो वो इतनी जोर से आसमान पर उड़ता है कि खुदा ने इसको बादशाह बना दिया है आसमान का। खुदा आज आपको भी इस जानवर की तरह उड़ाना चाहता है। हालेलुया। बहुत रेंग लिया आपने। हालेलुया। एक मुझे मैसेज आया, एक न्यूली वेड कपल था, दोनों की अभी अभी शादी हुई थी। तो मुझे लड़की का मैसेज आता है, पास्टर जी साडी जोड़ी ਇਹੋ ਜਿਹੀ है, तोता मैना दी जोड़ी होती है, असी ते तोता ते मैना। और मैंने कहा बेटा तुम्हें किसने कहा है कि तुम तोता और मैना हो? तुम तोता मैना नहीं हो, तुम उकाब हो। हालेलुया। उकाब बने, तोता ना बने। हम तोते का नेचर बहुत फजूल है, मैना का नेचर बहुत फजूल है। खुदा ने जिक्र तक नहीं किया इन चीजों का। हालेलुया।
खुदा ने कहा है उकाब की तरह तुम्हें मैं जोर देने वाला हूं, तुम उड़ने वाले हो। हालेलुया। खुदावंद आपको आज, आप यहीं बैठे रहेंगे, बट इन स्पिरिट यू विल फ्लाई लाइक ईगल। आमीन। आप बहुत ऊपर जाने वाले हैं परमेश्वर यीशु के नाम में, आप बहुत ऊपर जाने वाले हैं। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए जी, पिक्चर नंबर 3। इसकी क्या मैं बात करूं, क्या बर्ड खुदा ने बनाई है, क्या जानवर बनाया है। इसकी कैपेसिटी, बादलों से ऊपर उड़ता है ये परिंदा। हालेलुया। 10,000 से 12,000 फीट तक ये ऊपर उड़, आपको पता है जिस जहाज में आप बैठ कर आए हैं यहां पर, वो 35 से 40,000 फुट होता है, जो पैसेंजर प्लेन होता है। लेकिन जो छोटे जहाज होते हैं वो इतने ही उड़ते हैं, 10, 12,000, 15,000 फीट तक उड़ते हैं। ये परिंदा बादलों से ऊपर उड़ता है। हालेलुया। आपको पता है तूफान किधर होता है? तूफान किधर होता है? बादलों के नीचे होता है या बादलों में होता है या बादलों से ऊपर होता है? तूफान किधर होता है? बारिश किधर होती है? बादलों में। बादलों के ऊपर तो बारिश नहीं होती। क्या होती है? कई लोग कहते होती है, इंज कर रहे हैं, पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा। सुने मेरी बात, अगर आपको नहीं पता साइंस भी सीख लें। पानी जो है ना वो बादलों के नीचे से गिरता है, ऊपर से यानी कि गिर रहा है, यानी कि बादल जहां पर हैं उसके ऊपर आसमान सारा क्लियर है। ये परिंदा बादलों से ऊपर उड़ने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो क्यों डरते हो बारिश से? बादल देखिए अपनी जिंदगी में, नो प्रॉब्लम, मैं तो उकाब हूं, मुझे बादल क्या कहेंगे। बारिश हो रही है, नो प्रॉब्लम, मैं टेक ऑफ लूंगा आज संडे को यहां से और पूरा हफ्ता उड़ता रहूंगा यीशु मसीह के नाम से, बादलों से ऊपर उड़ूंगा। बारिश होगी भी तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। कितने लोग रिसीव करते हैं? हालेलुया। मत डरें। क्यों डरेंगे? खुदा ने जोर दिया है, परिंदे को दिया, आपको नहीं देगा। क्यों भूल जाते हैं आप कौन है? आप खुदा की सूरत और छवि पर बनाए गए हैं। खुदा ने आपके लिए, परिंदे के लिए खून नहीं बहाया, आपके लिए उसने अपनी बेशकीमत जान दी है। He cares for you, He loves you। वो आपको चाहता है कि आपकी जिंदगी में उड़ान हो जबरदस्त। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, इस मैसेज को जब मैंने रिसीव किया था ना, मेरी चाल ही बदल गई थी, मेरे सोचने का अंदाज ही बदल गया था, मेरी तकनी बदल गई थी, मेरा एटीट्यूड चेंज कर दिया खुदा ने। यू आर नॉट नॉर्मल, आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, आप खुदा के खास हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे जो लाइन है ना, पढ़िएगा जरा। वो दौड़ेंगे, बोलिए मेरे साथ, वो दौड़ेंगे और क्या लिखा है जी? ना थकेंगे, वो चलेंगे। ये जरा माइक का प्लीज मसला हल कर दें प्लीज, साउंड वाले। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। सब बोले आमीन। अब यहां पर किसका जिक्र हो रहा है? ये किसके दौड़ने की बात हो रही है? ये बात हो रही है शेर की। हालेलुया। क्योंकि उकाब दौड़ता नहीं है। उकाब क्या करता है? वो तोड़ता है। लेकिन शेर क्या करता है? शेर दौड़ता है। हालेलुया। वो दौड़ता है और वो थकता नहीं है। खुदा ने उसके अंदर पावर दी हुई है। लिखाइए पिक्चर नंबर 4। ओ ब्यूटीफुल एनिमल। आमीन। जबरदस्त। ये मेरे यीशु ने बनाया। हालेलुया। 80 किलोमीटर इसकी स्पीड है। ये बब्बर शेर दी गल हो रही है, अच्छा टाइगर दी गल नहीं हो रही। कई लोग कहते हैं मेरा चीता, मैं पादरियों को देखा है, ये मेरा चीता है, ये मिशन ट्रिप का। चीते चूते कोई नहीं होते, बब्बर शेर की बात करनी है। हालेलुया। पादरियां को नहीं पता चीता कौन है। चीते का भी जिक्र है कलाम में, बट उस तरह नहीं है जिस तरह शेर बब्बर का है। हालेलुया। आज हमने गाना गाया है ना, आज हमने कितनी प्यारी वर्शिप की है। शेर बब्बर यीशु शेर बब्बर, देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बब्बर। खुदा आज आपको उस शेर का जोर देना चाहता है, जीसस का। आमीन। यस, ही इज द लाइन ऑफ जूडा। हो यस। और वो पावर आपको आज मिलने वाली है। आज अपनी ना फिजिकलिटी को मत देखें, आज अपने शरीर को मत देखें। पास्टर जी मेरी तो नहीं बावा ने, मेरा क्या होएगा। आज मत देखें अपने आप को, आज अपने जिस्म को मत देखें, आज आत्मा में आज आपको वो जोर मिलने वाला है जो शेर का जोर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज अगर आप कमजोर हैं फिजिकली, नो प्रॉब्लम, ये सारी जंग ही रूहानी है। खुदा आपकी रूह को जोर देने वाला है। आमीन। और इस पिक्चर में देखिए आपके, एक तो 80 किलोमीटर वो भाग रहा है, उसकी स्पीड है,
और इसकी लेंथ देखें 8 फुट, ये भी इसकी भी लेंथ है। ये एक बड़ा बीस्ट है, बड़ा जानवर है, हैवी जानवर है, और इसके अंदर पावर है। और खुदा ने एक आयत के अंदर आइज़ाया 40:31 के अंदर उकाब का भी जिक्र कर दिया, उड़ने का और दौड़ने का। बोले उड़ने का और दौड़ने का। और खुदा आपको ये जोर देना चाहता है, हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि आप कमजोर हों, खुदा आपको जोर देना चाहता है। अगली पिक्चर दिखाइए, पिक्चर नंबर 6 मुझे दिखाइए, सॉरी, पिक्चर नंबर 6। हालेलुया। आपको पता है याकूब के, जेकब के कितने बेटे थे? 12। और उसके बेटों के नाम पर इस्राएल की डिस्ट्रीब्यूशन हुई और इस्राएल के कबीले और उसके ट्राइब्स बने। तो 12 बेटे, 12 कबीले, और उसका जो चौथा बेटा था उसका नाम था यहूदा, जूडा। और उसका सिंबल था, जो जितने कबीले हैं उन सब का एक एक निशान था। किसी का दरख्त था, किसी का गेट था, किसी का कुछ और था, किसी का गधा भी था। तो ये सारे निशान थे, लेकिन यहूदा के कबीले का जो निशान था वो शुरू ही से शेर बब्बर था। और खुदावन यीशु मसीह किस कबीले से आए? वो इस कबीले से आए थे, वो यहूदा के कबीले से आए। यहूदा के कबीले से दाऊद, यसी, फिर दाऊद, फिर सुलेमान, और उसके बाद फिर खुदावन यीशु मसीह के साथ उनका शजरनामा जुड़ता है। और खुदावन यीशु मसीह यहूदा के कबीले का असल बब्बर है। हालेलुया, आमीन। मेरे साथ निकालिए मुकाशफा 5:5, बाइबल में से पढ़ लेते हैं। मुकाशफा, प्रकाशित वाक्या, आखिरी किताब है मुकाशफा, रेवलेशन 5:5, रेवलेशन 5:5, मुकाशफा 5:5 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्या 5:5 पढ़िए जी। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, मत रो। देख, यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, हाँ। उस किताब और उसके 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे। इस पर उन प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, क्या मत कहा? रो। मत रो। सब बोले मत रो। क्यों हमने नहीं रोना? क्योंकि, आगे पढ़िए, देख, देख, यहूदा के गोत्र का वैद सिंह, जो आमीन। दाऊद का मूल है, यस, उस पुस्तक को खोलने Yes. और उसकी 7 मोहरे तोड़ने के लिए हाँ। जयवंत हुआ है। अब यहां पर साफ लिखा हुआ है कि वो सींग है, वो शेर है, वो शेर बब्बर है। वो साफ उसको क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि दैट इज जीसस। और आज उस पावर को आपने यहां से लेकर जाना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपने बेटा, ये कौन सी पिक्चर थी? 5 थी या 6 थी? 6 थी, ओके। और अब हम देखेंगे पिक्चर नंबर 5। ये कौन है? हाथी, एलिफेंट। आपको क्या लगता है, क्या ये जो स्टिक है ये इस जानवर को रोक सकती है? लेकिन ये रुका हुआ है। आज जो शेर है, अगर वो जंगल का बादशाह है, मैं पूछता हूं क्यों? अपने जोर की वजह से नहीं, अपने एटीट्यूड की वजह से। हालेलुया। आज चर्च आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड की डेफिनेशन में देख रहा था। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड है आपके सोचने का तरीका, एटीट्यूड है आपकी समझने का तरीका। एटीट्यूड का मतलब है आपके इमोशंस, आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, आप कैसे चीजों को लेते हो, वो सब आपका, और फिर कैसे बोलते हो, वो सब एटीट्यूड बन जाता है। ये हाथी के लिए एक हल्का सा पांव ऐसे करना है और ये रस्सी खुल जानी है। लेकिन आज बहुत से लोग हैं, उनके अंदर बहुत जोर है और इब्लीस को पता है आपकी कमजोरियों का, और इब्लीस ने हल्का सा धागा आपको बांध के रखा हुआ है यूं करके। आज सारे बंधन खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने क्या कहा था? मैं आपसे मिलाने आया हूं। बहुत से लोग हैं जो इस तरह बंधे हुए हैं फजूल बातों में, फजूल सोचों में। खुदा ने आपको जोर दिया है, आप कोई हाथी नहीं हो, आप शेरे बब्बर हो। हालेलुया। शेरे बब्बर ने कोई इंज बांध सकता है? नहीं बांध सकता। वो फटक से ऐसे करके खोल देगा। वो हाथी को देखा आपने, आराम से खुले में रखा होता है,
आराम से आप उस पर सैर भी करते हो ना, कई दफा जाके कुछ खिला भी रहे होते हो, केले पत्ते पता नहीं की खिलाओ। शेर के ऊपर बैठ सकते हैं आप? मुझे बताएं, नहीं जा सकते आप शेर के पास खुले में, उसका नेचर ऐसा नहीं है। शैतान क्यों आज आपके ऊपर सवारी कर रहा है? जो वो कहता है आप खाते हो, जो वो कहता है आप करते हो, जिधर वो बांधता है बंद आज चर्च नहीं जाना, ओके बंद गए हो एक प्रॉब्लम के साथ, फजूल सी प्रॉब्लम। इतने अजीब अजीब लेम एक्सक्यूजेज होते हैं ना कि मैं कहता हूं प्रभु जी ये कब बड़े होंगे, कब मैच्योर होंगे? खुदा आज आपके एटीट्यूड को बदल रहा है। हालेलुया, सब बोलिए लायंस एटीट्यूड। एलिफेंट एटीट्यूड नहीं चाहिए हमें चर्च। एलिफेंट का जो है ना, एलिफेंट का, हाथी का एटीट्यूड नहीं चाहिए हमें, एक शेर का एटीट्यूड चाहिए। और एटीट्यूड जो है ना, यीशु का भी एक एटीट्यूड था। आज यीशु का एटीट्यूड ले लें, आज स्पिरिचुअल एटीट्यूड ले लें। देखिए यीशु मसीह इतना अधीन था, उसने उस शख्स के भी पांव धोए जिसने उसको पकड़वा दिया। मैं ठीक कह रहा हूं? यहूदा के अस्करूदी के पांव धोए, और ये उसका एक एटीट्यूड था कि वो झुक गया। लेकिन जहां सीधे होने की बात थी, वो जब उस एम्परर के पास, पेंतुस पिलातुस के पास गया, तो उसने कहा क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने क्या कहा? मैं नहीं, तू कहता है। और उसने कहा कि मेरी बादशाही इस राज्य की नहीं है, मेरी बादशाही आसमान की है। हालेलुया। तो ये एटीट्यूड है। हालेलुया, हालेलुया। बेटा इधर बैठो। तो आप समझे इस चीज को कि यू शुड हैव एन एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड नहीं है ना, आप कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हो। हां की जगह हां बोले, हां की जगह हां, ना की जगह ना। तुसी ना की जगह हां और हां की जगह तुसी ना कहंदे हो, ते फिर कहंदे हो जी काम सीधे नहीं हो रहे पास्टर जी, की करिए? हालेलुया। चर्च आपको समझ आ रही है? अगर आपको बरकत मिली है तो यीशु के जलाल के लिए तालियां बजाओ। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए जबूर निकालिए मेरे साथ। साम्स 91:4, जबूर, भजन संहिता, साम्स 91:4 निकालिए। 91:4। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा, ओ यस, और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। ये किसकी बात हो रही है? एक कुकर की गल नहीं हो रही, ये उकाब की बात हो रही है। और यहां पर खुदा बाप को उकाब से मिलाया गया है कि उसके जो बड़े बड़े पर हैं वो उनके नीचे हमें छुपाने की कुदरत रखता है। आमीन। उकाब अपनी औलाद के लिए बहुत पॉजेसिव है, पता है आपको? उकाब जो है वो जब उसका घोंसला बनता है, वो उस घोंसले का ख्याल रखता है, वो अपने लोगों का ख्याल रखता है, अपने बच्चों, अपनी फैमिली का ख्याल रखता है। चर्च, जो बाकी परिंदे होते हैं वो उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते। किसी का अंडा थल्ले गिरे है। एक मुझे याद है कि हम पुराने घर में जब रहते थे, हमारे एसी के अंदर चिड़िया ने घोंसला बना दिया, एसी के अंदर। सोचे जरा, अब वो तो साफ करना पड़ेगा। लेकिन उकाब ऐसा कभी नहीं करता। उकाब ख्याल रखता है अपने बच्चों का, और उकाब अपने पैरों के नीचे उनको छुपा लेता है। यहोवा पाक खुदा भी आपको छुपा लेता है। हालेलुया। आप तक कोई प्रॉब्लम नहीं वो आने देता। लेकिन याद रखिए, आप उकाब हैं, आप उकाब के बच्चे हैं। अगर ये चीज आपके अंदर नहीं जाएगी तो आप किस तरह आगे बढ़ेंगे खुदावन में? हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब जोब 39 चैप्टर, वर्स 27, 28 और 29 हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब, अय्यूब जोब 39 चैप्टर, और वर्स है 27, 28 और 29। पढ़िए। क्या उकाब तेरे हुक्म से ऊपर चढ़ता है? हाँ। और बुलंदी पर अपना घोंसला बनाता है? हमारे हुक्म से नहीं जाता वो। कौन उसको, किसका हुक्म है कि ऊपर जा? किसका हुक्म है कि अपना घोंसला कहां बना? चट्टान पर बना। ये खुदा का हुक्म है। हालेलुया। सुने मेरी बात चर्च, इधर मेरी तरफ देखें। उकाब खुदा का हुक्म मानता है, हम लोग नहीं मानते। एक बर्ड, एक उकाब खुदा का हुक्म मानता है।
लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि आपको पता है उकाब के पास एक चीज नहीं है, वो है मर्जी। यस, खुदा ने हमें एक चीज दी है, मर्जी। बागे अदन में खुदा ने कहा था वो फल ना खाना, खुदा ने मर्जी चॉइस दी थी और उन्होंने उस चॉइस का गलत इस्तेमाल किया और जाके फल खा लिया। हम आज भी वही कर रहे हैं, हमारा नेचर नहीं बदला चर्च। मैं आपको सच बता रहा हूं, उकाब की कोई मर्जी नहीं है, उकाब वही करता है जो उसको खुदा कहता है, जो उसका नेचर है। आमीन। हम क्यों नहीं आज सीख रहे इस परिंदे से? फिर क्या हुआ जी, आगे बढ़िए। चट्टान पर रहता और वहीं बसेरा करता वो है। चट्टान पर रहता है, ओथे ही बसेरा करता है। किधर रहता है मुझे बताएं? पिक्चर नंबर 7 दिखाएं जी आपको। मैं ईगल्स नेस्ट दिखाना चाहता हूं। क्या डैडी है, मैं कहता हूं, क्या मदर है, क्या फादर है ईगल, किस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। चर्च, मैं चाहता हूं इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखें। ये बड़ी मेहनत करके, ये आपको आम नहीं मिलेंगी, ये रिसर्च करके पिक्चर्स अरेंज की गई हैं। ये चट्टान के ऊपर है, एक तो नंबर 1, ये पहाड़ पर उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है। नंबर 2, ये चट्टान के सिर्फ ऊपर नहीं है, ये चट्टान के अंदर है। हालेलुया। और मेरी और आपकी चट्टान कौन है मुझे बताएं? यीशु मसीह है। क्या आपका घर उसके ऊपर है या रेत के ऊपर आपने घर बनाया हुआ है? अगर यीशु मसीह आपकी चट्टान है और अगर आपने अपना घोंसला, अपनी फैमिली का स्ट्रक्चर, अपनी जॉब, अपना चर्च, अपना परिवार अगर आपने यीशु मसीह के ऊपर रखा है ना, तो फिर उसको कोई नहीं छू सकता। हालेलुया। पहले तो अगले को चट्टान चढ़नी पड़ेगी जो कि नहीं चढ़ सकता। उसके बाद ये चट्टान के अंदर है, यहां पर आंधी तूफान नहीं आ सकते। और वो देखें कैसे उकाब बैठा हुआ है, अपने बच्चों का ख्याल रखता है। ऐसा ही है मेरा और आपका आसमानी बाप, वो परों के साए के नीचे हमें छुपा लेता है ताकि हमें पनाह मिले, हम गिरे ना। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? वर्स पढ़िए। यानी चट्टान की चोटी पर और अपने पनाह की जगह में, आमीन। वहीं से वो शिकार ताड़ लेता है। हाँ। उसकी आंखें उसे दूर से देख लेती हैं। वहीं से वो जो है ना शिकार को ताड़ता है, वहीं से, चट्टान से। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन अंडों के पीछे कोई है चर्च। ये जो उकाब का घोंसला है ना, इसके पीछे कोई है, इसके अंडों के पीछे भी कोई है। पिक्चर नंबर 8 दिखाइए जी। और वो कौन है? सांप। आज क्यों मिसकैरेज हो रहे हैं? आपको अंदाजा नहीं है चर्च, मिसकैरेज का रेट कहां चला गया। आज क्रिश्चियंस के अंदर क्यों डिवोर्स इतनी ज्यादा हो रही है? 2-3 साल शादी नहीं गुजरती, डिवोर्स, बच्चे नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो मिसकैरेज हो रहे हैं। सांप अंडों को खा रहा है, आपके बच्चों को खा रहा है, आपकी फैमिली को खाने की कोशिश कर रहा है। पता है क्यों? आपने अपना घोंसला कहां बनाया हुआ है? थले जमीन पे। अगर आप एडमिट नहीं करेंगे ना, उकाब नहीं बनेंगे। आज अपने उस घोंसले को कैसे बचाएंगे? सांप की टेरिटरी है वो। आर यू लिसनिंग? सांप को क्या कहा था कि तू सारी उम्र अपनी खाक, जमीन की खाक चाटेगा, पेट के बल घूमे फिरेगा। बस ठीक है, वो तो अपना काम कर। आपने क्यों उसके रास्ते में अपना घर रखा है? क्यों आपने घोंसला बनाया वहां पर? यह गलती आपकी है। आज आपने क्या करना है? सुने, घोंसला अपना उठाना है और उसको चट्टान पे रख देना है जो यीशु मसीह है। हालेलुया। वहां पर कोई सांप नहीं आ सकता। हालेलुया। चट्टान पर सांप नहीं आता, नहीं आ सकता। इट्स वेरी 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 रेयर। रिसर्च करके देख लें। वो कंडीशन सांप को ना सूट नहीं करती। चट्टान की, चट्टान समझते हैं ना आप? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चट्टान ही बोलते हैं, पहाड़ को। तो वो जो कंडीशंस है ना, वो सांप के लिए फेवरेबल नहीं है, इसलिए वो थल्ले ही रहता है। तो आज आपको अपनी जगह बदलनी है। उकाब बन जाएं यीशु मसीह के नाम से। उसका नेचर ले लें आज यीशु मसीह के नाम से। बी प्रोटेक्टिव फॉर योर फैमिली। जब मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूं, इन्होंने तो हाथ को ला के दिखाए, कोई इनकी तरफ देखकर तो दिखाए, कोई इनके साथ कोई बुरे बात करके तो दिखाए। क्या आप पॉजेसिव हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आसमानी बाप आपके लिए बहुत पॉजेसिव है।
और वो आपको नहीं देख सकता अजीज़ों इस तरह बर्बाद होते हुए। और आज खुदा अब आपके एटीट्यूड को चेंज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो वहीं से ताड़ता है। यही लिखा हुआ है। कहां से ताड़ता है? चट्टान से निगाह करता है। पिक्चर दिखाइए जी, नंबर 9, ईगल विजन। 5 किलोमीटर, क्या लिखा हुआ है? 5 किलोमीटर तक क्लियर देख लेता है। ये अजीब परिंदा प्रभु ने बनाया, सानू नजर ही नहीं आंदा। पास्टर जी किथे किथे आत्मा? ओ थले डिगे। सीखें, बोले सीखें, परिंदे से सीख लें। वो 5 किलोमीटर दूर देख लेता है। पूछें क्यों? पूछें क्योंकि वो चट्टान पर है। आपको नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि तुसी थल्ले हो। जब हम ऊपर होते हैं तो हमें विजन हमारा बढ़ जाता है, हम दूर तक देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा पे जब आप ऊपर जाएं तो आपको पूरा दुबई नजर आता है, डेजर्ट भी नजर आता है, क्योंकि आप ऊंचाई पर हो। खुदा आज आपको जमीन से उठाकर चट्टान पे रखने वाला है। खुदा आज आपकी रूहानी आंखों के विजन को बढ़ाने वाला है। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बरकत देता हूं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। सुने, अगर आपने अपने विजन को शार्प नहीं किया ना, अपनी आंखों की बिनाई को तेज नहीं किया, स्पिरिचुअल आंखों को अगर आपने शार्प नहीं किया, तो सारी जिंदगी मार खाते रहेंगे। पता है क्यों? एक तो आप, 2 नुकसान है। एक तो आप प्रभु के जलाल को नहीं देख सकते। अच्छा, प्रभु आया था, मैनू तो नहीं कोई हजूरी लगी, तेनू ही लगी है, तू ही रो रही सी, क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं। प्रभु आया था, प्रभु आया नहीं, प्रभु है। हालेलुया। और आपकी आंखें बंद हैं, तुसी थल्ले हो तो तुहानू नजर नहीं आएगा। चट्टान पे अपनी आंखें रखी। दूसरी चीज, प्रभु के जलाल को नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं। और दूसरी चीज है वो ये है कि आप शैतान के हमलों को भी नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी डेवल को भी देखने के लिए रूहानी आंखें चाहिए। डेवल के जलते तीर आ रहे हैं तो आपको पहले से सावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और आपको प्रार्थना में जाना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, चर्च में बढ़ना चाहिए कि आप दूर से देख रहे हैं, यार ये प्रॉब्लम आ रही है, पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, ये बढ़ सकती है, आइए प्रार्थना करते हैं। ये विजन आज प्रभु आपको दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आज आपके ना एड्रेस को चेंज कर दिया है। ताड़ा एड्रेस ही थले, प्रभु ने चेंज करके जाना चट्टान कर दिया है। हालेलुया। वहां से ताड़ें आप, वहां से शैतान को देखें। शैतान नीचे है, प्रभु ऊपर है। आमीन। तो आपने शैतान को ना यूं देखना है, नीचे की तरफ। वो नीचे है, आप ऊपर हैं। और आज उसको यूं ना देखें, क्योंकि वो आपके सामने खड़ा हो जाता है, आप यूं देख रहे होते हैं। नहीं, आपने शैतान को नीचे देखना है, उसकी जगह नीचे। बोले नीचे। ऐसी ही आपकी प्रॉब्लम। और खुदावंद आपको बताएगा कि कैसे उसके साथ लड़ना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। दूर से वो देखता है, एक और काम करता है। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए जी। वो दूर से देखता है और अपनी स्पीड को वो तेज करता है। कितनी बड़ी स्पीड है मुझे बताएं। आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? 320 किलोमीटर। बंदा क्या उकाब है या हवाई जहाज है? ये सच है, ये गोल्डन ईगल, आप सर्च कर लीजिएगा। ये एक ऐसी ईगल है, एक ऐसा उकाब है जिसकी स्पीड, जब ये चट्टान से, सुने मेरी बात, स्पीड कैसे बढ़ती है? ये जमीन से जब टेक ऑफ करता है तब इतनी स्पीड नहीं होती, लेकिन जब ये चट्टान से डाइव मारता है नीचे तो इसकी स्पीड 320 किलोमीटर होती है। खुदा आपकी स्पीड को बढ़ाने वाला है, क्योंकि खुदा आपको चट्टान से अटैक करना सिखा रहा है। हालेलुया। मेरी बात सुनो, एक जहाज है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रनवे ही नहीं दे रहे हो, वो किंज टेक ऑफ करेगा? समझ आ रही है आपको? उकाब की स्पीड तब, ये इसकी डाइविंग स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है। सोचे 320 किलोमीटर की स्पीड पर जब ये परिंदा नीचे आता होगा तो क्या हालत होती होगी जानवर की? वो तो उसको उठा के ले जाता होगा, बंदे के ऊपर अटैक कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पिक्चर नंबर 11 निकालिए। दूर से जब वो देखता है उकाब,
पानी के, सुने मेरी बात, पानी के अंदर जो मछली है वो थोड़ी की नजर नहीं आती, लेकिन उकाब को दिख जाती है क्योंकि उकाब ऊपर है। खुदा ने क्या कहा था पतरस को? तू माहीगीर है, मैं तुझे आदमगीर बना दूंगा। तू मछलियों का शिकार नहीं, तू आदमियों को लेकर आएगा मेरी हजूरी में। हालेलुया। तुसी मच्छी फड़नी शुरू की या नहीं की, पता नहीं ताड़ा। खुदा आज आपको विजन दे रहा है। दूर से देखें कौन है जिसको प्रभु की हजूरी में लाना है, उसको लेकर आए। प्रभु आज आपकी नजर को बढ़ा रहा है कि आपको पता लग जाए कि कौन सा चर्च है वहां पर ताजा मन मिलता है, वहां जाना शुरू कर दें यीशु मसीह के नाम से। उस पास्टर को पहचाने, उस आत्मा को पहचाने प्लीज चर्च, और वहां अपना योगदान दें, वहां अपना टाइम लगाएं। देखिए प्रभु आपको कितनी बरकत देगा। और ये जो परिंदा है ईगल, ये चट्टान से देखता है, इसको नजर आ गई है मछली, अच्छी खुराक नजर आ गई है, उसके बाद ये डाइव मारता है, पानी के अंदर नहीं जाता, ऐसे फ्लाइट लेता है कि अपने पंजों से उस मछली को पकड़ता है, और उसके बाद क्या करता है जी, नेक्स्ट दिखाइए, आराम से बैठकर सफाई के साथ उस मछली को खाता है, उस खुराक को लेता है। और इसीलिए ये एक जोरावर परिंदा है, इसीलिए खुदा ने इससे हमें मिलाया है, क्योंकि ये शिकार भी अपना खुद करता है। ये कोई पालतू परिंदा नहीं है जैसे कार तुसी रख लोगे तोते की तरह। ये उकाब है, बोले उकाब है। और ये अपना शिकार खुद करता है और एक साफ सुथरी खुराक खाता है, और इसीलिए कलाम में इसका बार बार जिक्र आया है। हालेलुया। चर्च, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं ये तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको पता लगे कि डेप्थ कि प्रभु ने अगर उकाब का बार बार जिक्र किया, उकाब बन जाओ, उकाब की तरह जोर दूंगा, उकाब की तरह तो मुड़ोगे, ये होगा वो होगा, उसके नेचर को स्टडी करने की जरूरत है आज, कि खुदा ने कितने गुण उसके अंदर रखे हैं। मैं आपको ये विश्वास के साथ कहता हूं, आपको पता ही नहीं है आपके अंदर कितने गुण हैं। आज वो सारे के सारे गुण निकलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आज आपको ना एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अपने आप को एक्सप्लोर करें, देखें तो सही आप में क्या है, आप क्या काम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, मैंने कभी मेरी 7 पुश्तों में कभी कोई पादरी पैदा नहीं हुआ। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वो शख्स जो खाने के ऊपर, रोटी के ऊपर दुआ नहीं कर सकता, वो खुदा का कलाम दे सकता है। मैंने खुद नहीं सोचा था। आज खुदा वो चीज आपके अंदर से निकालने वाला है, छुपे हुए टैलेंट, एबिलिटीज को निकालने वाला है। प्रभु आपके एटीट्यूड को चेंज करने वाला है। हालेलुया। बोले स्पीड, स्ट्रेंथ। आज प्रभु का काम करने में तेजी दिखानी है चर्च आपने। हालेलुया। आज जो स्पीड आपकी थी ना, जो ताड़ा स्लो गेयर लग गया सी प्रभु दे नाल चलने में, स्लो चल रही है प्रभु के साथ। मैं चल रही हूं पास्टर जी, मैं चल रही हूं। इन्हें देर च अगला साल आ जाता है बेटा, संडे गुजर गया है, तेज चलो। आज हमने स्पीड अपनी तेज करनी है प्रभु के साथ चलने में। हालेलुया। और प्रभु आपको जोर देगा। प्रभु आज चाल आपकी बदल रहा है, शेर और शेरनी की तरह चल के जाना है आपने यहां से। हालेलुया। पता लगे खुदा के लोग आ रहे हैं। आमीन। एक वर्ष निकालिए मेरे साथ, प्रोवर्ब्स, नीति वचन, प्रोवर्ब्स, इमसाल, नीति वचन। हालेलुया। 30-30 प्रोवर्ब्स, इमसाल, नीति वचन, और इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? कहावता। कहावता, 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 कहावता। ओके, प्रोवर्ब्स, इमसाल पढ़िए जी। 30-30। एक तो शेरे बब्बर जो सब हैवानात में बहादुर है। एक तो ये जितने एनिमल्स है ना, ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, जो शेर बब्बर है, लिखा है सब हैवानात। बोलिए सब हैवानात। जितने जानवर हैं चर्च, उनमें से सबसे ज्यादा क्या है? ये बहादुर है। क्या लिखा हुआ है जी? बहादुर है। बहादुर है। और क्या नहीं करता? और किसी को पीठ और नहीं किसी दिखाता। को पीठ नहीं दिखाता। कौन? शेर बब्बर। और प्रभु ने कहा है ऐसे बन जाओ। शेर बब्बर के लिए इतना कुछ प्रभु ने वचन में कह दिया। वो बहादुर है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बहादुर हैं प्रभु में? आज आप बहादुर हैं? मसीह का नाम लेने में कितनी को दिलेरी है आज आपके अंदर? आज बहुत से क्रिश्चियंस हैं, वो मसीह का नाम, रमजान आ रहा है ना, अभी कई लोग ही बैठ के इफ्तारी कर रहे होंगे। मैं जानता हूं ना,
ना किया तो आप मुझे बताना। यू विल हाइड योर आइडेंटिटी। कई क्रिश्चियन जाकर मस्जिद में बैठकर रोजा खोलेंगे, यार फ्री बिरयानी मिल रही है। मैं कहता हूं खबरदार, अगर आप में से कोई जाकर वो लाइन में लगा, मैं आपको बता रहा हूं, यू विल बी आंसरेबल टू गॉड। क्योंकि हमारा खुदा इस तरह मुहैया नहीं करता, हमारा खुदा आसमान के फाटक खोलता है हमारे लिए। हालेलुया! कैसी बात करते हैं यार आप, क्या बात कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है। आपको पता है यहां पर क्या कल्चर है? यहां पर जैसे ही रमजान शुरू होगा, यहां पर लोग खाना बांटते हैं और लेबर कैंप के बाहर एक लंबी लाइन होती है। अगर आपको नहीं पता जाके देखिएगा। अगर 6 बजे रोजा, 6:30 रोजा खुल रहा है, वो लाइन 4 बजे लग जाती है। ऐसे ही है बेटा? हाँ, लोग लगे हुए लाइन च। सानू फ्री बिरयानी मिल रही है, फ्री मंदी मिल रही है, और की चाहिए? कोई गल नहीं, यसू दा खून मांग के खा लेंगे। गलत बोले, गलत। शेर कभी घास खाता है? मुझे बताएं। शेर कभी नापाक चीज खाता है? उकाब खाता है? आप क्यों खाते हो? हालेलुया! आज बहुत से लोगों का माइंड चेंज हो रहा है। खुदा आपको भूखा नहीं रहने देगा चर्च। खुदा आपको ब्लेस करेगा, आप देने वाले बन जाएंगे लोगों को। हालेलुया! तो एक तो वो बहादुर है और किसी को पीठ नहीं दिखाता। पढ़िए जी हिंदी में जरा बेटा। सिंह यो सब पशुओं में पराक्रमी है। हाँ, पराक्रमी है सब किसमें? पशुओं में। पशुओं में, पशुओं में यानी कि जानवरों में। और आगे, और किसी के डर से नहीं हटता। ओ किसी के डर से। हालेलुया! तो फिर आज से डरना बंद। बोले डरना बंद। यीशु का इकरार करना है, पावर के साथ करना है। आपने कहना है कि नहीं जी मैं मसीही हूं, मैं ये चीज नहीं खा सकता, मेरा खुदा इस चीज की इजाजत नहीं देता। आप अगर ये करेंगे ना अजीजों, मैं आपको सच, ये कोई हेट्रेट नहीं मैं फैला रहा। हमारे वो भाई हैं, हम उनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपको खुदा के कलाम के बारे में बता रहा हूं। खुदा का कलाम आपको मुहैया करेगा। हालेलुया! वो आपका, जो आपको परों में छुपाने वाला खुदा है, वो आपको भूखा रहने देगा? कभी नहीं। आमीन। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं भी हैं, तब भी उस लाइन में ना लगिएगा, प्रभु आपके लिए मुहैया करेगा। एलिया को नहीं दिए थे? कैसे खुदा के खादमा ने मैसेज दिया था? एलिया के लिए नहीं लेकर आए थे? मुझे बताएं कौन थे वो? कौवा देना किसी ने कुछ क्या बताया था उन्होंने? कौवे के मुंह से मुझे रोटी छीन के दिखा, तेनों मन जाऊंगा। लेकिन वही कौवे खुदा के हुक्म से उसके लिए खुराक लेकर आते थे। किसके अंदर? काल के अंदर। हालेलुया! तो फिर क्यों आपने ऐसे करना है? एक पिक्चर दिखाइए नेक्स्ट 13। एक तो वो बहादुर है, बोले बहादुर है, और किसी को पीठ नहीं दिखाता। आज ये समझ लें, ये जितने, ये ना इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइनाज, और इसको उर्दू में बोलते हैं लगड़बग्गा। हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। लगड़बग्गा नहीं, भेड़िया नहीं है, भेड़िया नहीं है, नहीं ये लगड़बग्गा है। वो भेड़िया और है, वो जैकल है मेरा ख्याल है, भेड़िया ना, आई थिंक सो, वुल्फ है मेरा ख्याल है। तो ये हाइनाज हैं, और ये जो हाइनाज है ना, ये जो लगड़बग्गा है, ये खास शेर के पीछे होता है। पता नहीं इनकी तकलीफ है। शैतान भी ऐसे ही है। ये लगड़बग्गे नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये वो डीमंस हैं जो शैतान ने आपके ऊपर छोड़े हुए हैं। लेकिन शेर क्या करता है? भागता नहीं है, चाहे घिर जाए इनसे, अकेला लड़ेगा, क्योंकि खुदा ने उसको जोर दिया हुआ है। हालेलुया! चर्च सुने मेरी बात। आज मैं आपको बता रहा हूं, आज आपकी सोच खुदा बदल रहा है। आज बहुत से डीपियां बदलने वाली हैं। बहुत से लोग शेर लगाने वाले हैं अपने डीपी पे, शेरों की पिक्चर उका लो। ये तेनू की हो गया? तू चिड़िया करते हो क्या है? खुदा आपके जहन को बदल रहा है। हालेलुया! आपकी मेंटालिटी को बदल रहा है। इस पिक्चर को गौर से देखें। ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये डीमंस हैं जो आपको घेर लेते हैं, आपको नोचेंगे, आपको काटेंगे। लेकिन याद रखें, खुदा ने जो जोर आपको दिया हुआ है, इब्लीस आपका कुछ नहीं कर सकता। जैसे ये लगड़बग्गा कुछ नहीं कर सकते, लगड़बग्गे कुछ नहीं कर सकते, शेर का इब्लीस भी और उसके डीमंस आपका कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया! तो एक तो बहादुर है, बोले बहादुर है, और पीठ नहीं दिखाता। आपने भी पीठ नहीं दिखानी शैतान का। डट के मुकाबला करें।
खुदा ने आपको जोर दिया है, फतह से बढ़ के गलबा दिया है। लड़ने से पहले ही आप जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आपको सिर्फ खड़े होना है परमेश्वर के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार तालियां मेरे यहोवा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होसिया की किताब निकालिए मेरे साथ। होसिया 11:10 निकालेंगे। होसिया 11:10, होसिया 11:10, 11:10, होसिया 11:10। और खुदावन की पैरवी करेंगे जो शेरे बब्बर की तरह गरजेगा। शेरे बब्बर की तरह गरजेगा। अब यहां पर यहूदा के कबीले के बब्बर का जिक्र हो रहा है, यीशु मसीह का। यीशु मसीह की जो गरज है ना, गरजना समझते हैं आप, रोर, ठीक है। शेर जब गरजता है उसकी जो वाइब्रेशन होती है, जो साउंड वेव्स क्या करती हैं, वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। जो यहोवा पाक खुदा की जो गरज है ना, वो अबलीस से बर्दाश्त नहीं होती। हालेलुया। आज वो आपको गरजना सिखाएगा। शेर लड़ता नहीं है, सिर्फ तेज नहीं दौड़ता, वो जोरावर नहीं है सिर्फ। सबसे बड़ा आपको पता है शेर का हथियार क्या है? उसकी रोर। बोले रोर। जो उसका गरजना है शेर का, वो एक्चुअली शेर का सबसे बड़ा हथियार है। और आज क्रिश्चियंस यही हथियार भूल गए। आपको पता है आज खुदा कैसे गरजता है? हालेलुया। वो अपने कलाम के वसीले से गरजता है। हालेलुया। वो हर संडे को जब भी आप अपने रूम में बाइबल खोलेंगे वो गरजेगा। और जब वो गरजता है तो फिर ये छोटे मोटे लगड़ बगड़ ये सब भाग जाते हैं दुम दबा के। हालेलुया। तो आज प्रभु की उस गरज को ले लें, उस रोर को ले लें। और फिर प्रभु, जब आप उसकी रोर को लेंगे ना, उसकी गरज को लेंगे, तो फिर पता है क्या होगा? आपको भी प्रभु गरजना सिखाएगा। हुन तुसी देखो, हुन तुसी कलाम दे रहे हो तो हुन तुसी बिल्कुल मिन 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 लगे हो। हाँ आप शेर हैं, आप बहुत अच्छे शेर हैं, आप शेर हैं। तो पता है मैं ऐसे कलाम दे सकता हूँ। मैं अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि लोग कहेंगे यार की पादरी है। मैं आपको सच कह रहा हूं। लेकिन वाकई ही जब खुदा का पाखरू आपके अंदर से बोल रहा होता है तो वो आपको शेर बना देता है। आप शेर की तरह गरजते हो। हालेलुया। आपकी आवाज में एक पावर होती है, बैठा बंदा इंज हो जाता है, क्योंकि वो गरज पाखरू की है, वो यहोवा की है। हालेलुया। क्योंकि यहां से कलाम हो रहा है। पढ़िए जी पूरी वर्ष। जब खुदा गरजता है फिर क्या होता है, सुने। क्योंकि वो गरजेगा, गरजेगा और उसके फर्जंद मगरिब की तरफ से कांपते हुए और आएंगे। उसके जो फर्जंद हैं, जो मैं और आप हैं, हम उसके बेटे बेटी हैं। हम क्या करेंगे? मगरिब की तरफ से, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन से हम तौबा करेंगे। ओ मेरा खुदा गरजा है, मेरे खुदा ने मेरे से कलाम किया है, अब वक्त है मुझे खुदा के पास वापस जाना है। हालेलुया। सुने मेरी बात। और जब हम खुदा से दूर होते हैं, खुदा को पता है मैं वापस कैसे लाना। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब हम खुदा से दूर होते हैं फिर वो गरजता है, फिर वो गरजता है अपने कलाम के वसीले। और उसकी गरज सुनकर आप चर्च भागते हो फिर, और खुदा की हजूरी में आते हो। इंग्लिश में क्या लिखा, हिंदी में बेटा क्या लिखे? कौन सी डायरेक्शन है ये? पश्चिम। पश्चिम। पश्चिम यानी कि वेस्ट। और हमने कहां जाना है? हमने ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, हमने मशरिक की तरफ जाना है। ऐसे ही है। और इसको क्या बोलते हैं? पूरब। पूरब डायरेक्शन में जाना है, जो कि प्रभु की डायरेक्शन है। तो प्रभु ईस्ट डायरेक्शन में है, और ये वेस्ट से जो लोग हैं ना, ये जब गरज सुनेंगे तो ये तौबा करके ये यूं जा रहे हैं। आप प्रभु की गरज सुनते हो और आप फिर टर्न करते हो, आप वापस खुदा की तरफ आना शुरू हो जाते हो। खुदा आज आपकी जिंदगी में ऐसे गरजने वाला है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने शेर को क्यों ये गिफ्ट दिया है। और किसी जानवर की बोलने में या गरजने में इतनी पावर नहीं है जो शेर की है। मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूं। पिक्चर दिखाइए, नंबर 14। हालेलुया। इसका जो रोरिंग लेवल है, जो साउंड का एक लेवल होता है, एक मीटर, एक मेजरमेंट होती है, इसको डेसिबल बोलते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं अभी गला फाड़ के बोला हूं, मैं जितना भी चिल्ला लूंगा ना, मैं 50 या 60, 50 या 60 डेसिबल से ज्यादा नहीं बोल सकता। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन जब एक शेर बोलता है,
वो 114 डेसिबल तक उसकी साउंड जाती है। अगर शेर आपके यहां कान पे आके बोल देगा ना, ये कान का पर्दा फट जाएगा आपका, गारंटी 100%। क्योंकि ये जो ह्यूमन ईयर है ना, ये 100 से ज्यादा उसको डेसिबल को ले ही नहीं सकता। आज शैतान के कान फाड़ने हैं, हालेलुया। आज फाड़ दे कान शैतान के। वो जो आप ही के कान में आके फुसफुसाता है ना, कान में ही बोलता है ना, चल पाप कर, चर्च ना जा, ये कर, फोन खोल, गंदी फिल्में देख, शराब पी, सिगरेट पी, वो आपके कान में फुसफुसाता है। आज उसके कान फाड़ दें यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु की गरज उसके कानों में जाने दें, हालेलुया। इतनी दूर तक ये आवाज आती, कितनी दूर तक आती है जी? 8 किलोमीटर। बोले 8 किलोमीटर। अगर एक शेर गरज रहा है, 8 किलोमीटर तक आपको उसकी गरज सुनाई देगी। ये पावर है इस जानवर के अंदर जिसका नाम है शेर बब्बर। बोले शेर बब्बर, यीशु शेर बब्बर। जब वो गरजता है, जब उसका कलाम होता है, तो 8 किलोमीटर क्या, दुनिया की इंतहा तक वो जाता है। और जिस काम के लिए वो निकला होता है, वो काम करके वापस खुदा के पास आता है। पता कैसे? गवाहियों की सूरत में। आज इस रोर को लेने अपने अंदर चर्च, आज मैं आपके अंदर एक उकाब और एक शेर देख रहा हूं, हालेलुया। जो मेरी बेटियां हैं, आप शेरनियां हो, हालेलुया। और शेरनियां जो है, वो सारी एबिलिटीज उनके अंदर है जो शेर के अंदर है। और आपको भी खुदा ने चुना है। जब मैं शेर कह रहा हूं, इसका मतलब शेरनी। जब मैं उकाब कह रहा हूं, तो उसका मतलब फीमेल उकाब। तो ये कलाम हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए है, हालेलुया, हालेलुया। एक और वर्स निकालेंगे, ड्यूटोनॉमी, इस्तिशना, इस्तिशना, और इसको बोलेंगे व्यवस्था विवरण। और इस्तिशना, और मेरे साथ निकालिए आप इस्तिशना 32:11। इस्तिशना 32:11। इस्तिशना, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 32:11। पढ़िए जी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों पर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया, आमीन, और उनको लेकर अपने परों पे उठा लिया। वाओ, देखा आपने कितना अच्छा डैडी है। अब मैं जब्दियल शान के लिए बड़ी जबरदस्त इनकी ट्रेनिंग होती है पूरा हफ्ता। क्यों बॉयज? हाँ, होती है। डांट भी पिटती है, सारा कुछ होता है, प्यार भी इनको किया जाता है, गिफ्ट्स भी मिलते हैं, सख्ती भी होती है, सब कुछ होता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं इनके घोंसले को हिलाता हूं। क्योंकि मैं अगर नहीं हिलाऊंगा तो ये कैसे उड़ेंगे? प्रभु हमारे ऊपर सख्ती करता है क्योंकि उसको पता है हमारी कैपेसिटी क्या है। उसको पता है कि आपका अगर घोंसला प्रभु नहीं हिलाएगा, आप नहीं आओगे प्रार्थना में। जब घोंसला हिलता है, जब ऐसे झटके आते हैं, तब हमें ख्याल आता है कि हमने कुछ करना है, हमने पर मानने। उसके बाद वो क्या करता है? उनको फेंक देता है उड़ने के लिए, उनके घोंसले को हिलाता है ताकि वो नीचे गिरे। और वो जब तक गिरेंगे नहीं, हवा में कलाबाजियां नहीं खाएंगे, वो पर मारना नहीं सीखेंगे। यही प्रॉब्लम है हमारी कि हमने, उकाब है, यस आई एम उकाब, लेकिन मैं घोंसले वाला उकाब हूं। मैं उड़ना नहीं चाहता। मैं अंडे से निकल आया हूं, ठीक है, बस मैं लेकिन घोंसले में ही रहूंगा। ऐसे नहीं होता। उकाब को उड़ना है, हालेलुया। और वो सारे काम करने हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं अभी। और जब आप नहीं उड़ते हो तो फिर क्या होता है? फिर वो आपको प्रभु जो है वो अपने परों पर लेकर ले जाता है ऊपर। चला मैं तेन फ्लाइट करावा, चला तेन दुबई दी सैर कराइए, चलो आओ ऐसे हालात में चलते हैं। खुदा आपकी ट्रेनिंग करता है, लेकिन खुदा आपको गिरने नहीं देता। आप कलाबाजियां खाते हो, सब कुछ होते हो, पर मारना सीखते हो। जैसे ही एक उकाब पर मारता है, वो फौरन उड़ना शुरू हो जाता है। आज आपने पर मारने हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको गिरने नहीं देगा। आपका फितरत, आपकी फितरत नहीं है गिरना। आपने कभी देखा है उकाब गिर गया थल्ले जी, सड़क पे मरा पड़ा हुआ है? कभी देखा आपने? कव्वे आपने देखे होंगे, वो बिजली का करंट लगाया जी, वो ठीक जम गया है। कव्वा, कव्वा है ना, तोता एंजी है, लेकिन उकाब का ये नेचर नहीं है। हालेलुया। खुदा आज आपको सिखा रहा है अजीजों। यहां से मेरे साथ निकालिए पिक्चर नंबर 15। उसकी ये कैपेसिटी है
वो अपने से ज्यादा भारी जानवर उठा सकता है। ये सब, ये सुने मेरी बात, ये AI जनरेटेड पिक्चर्स नहीं है, ये फेक पिक्चर्स नहीं है, ये रियल पिक्चर्स हैं। अपना वजन है इसका, कितना वजन था? 6.5 किलो, 4 से 6 किलो इसका, 6.5 किलो इसका नॉर्मल वजन होता है, लेकिन ये 18 किलो तक का वजनी जानवर उठा सकता है। तो अपने से 2 गुना 3 गुना ये वजन उठा लेता है। कैसे? ये पावर खुदा ने इसके अंदर दी है। सोचें आपके अंदर कितनी पावर होगी। हालेलुया। खुदा ने आपको, मैं सच बता रहा हूं, हर हालात का सामने करने की आपके अंदर पावर दी है। मैं आपको गारंटी करता हूं यीशु मसीह के नाम से, कोई भी हालात आपके ऊपर आ जाए, आपको खुदा गिनने नहीं देगा। खुदा ने आपके अंदर एक कैपेसिटी रखी है, उस कैपेसिटी को आज एक्सप्लोर कर लें कि मेरे अंदर कितनी पावर है। स्पॉन्ज देखा आपने? स्पॉन्ज आपने एक स्पॉन्ज रखा हुआ है जिसे बर्तन धोते हैं हम, वो रखा हुआ है, आपको नहीं पता इसके अंदर पानी कितना है, नहीं नजर आएगा, लेकिन जब आप उसको पकड़ के स्क्वीज करते हो तो आपको पता लगता है इसके अंदर कितना पानी था। आज उस स्पंज की तरह बन जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि आपको जो निचोड़े तो खुदा का कलाम निकले। हालेलुया। आज इतना कलाम ले लें, ये आपके अंदर ये पावर आएगी इस प्रेशर को लेने की। प्रेशर को लेना सीखें, खुदा आपको गिनने नहीं देगा। और आपको पता है कि ये इसने क्यों उठाया हुआ था? ये बेटा पिक्चर लगाना, ये पहाड़ी बकरा है, उसको उसने उठाकर उकाब ने क्या किया है? उठा के बाहर फेंका है। यू नो व्हाई? उसकी कोई दुश्मनी नहीं है इस बकरे से, गोट के साथ। पता है उसने क्यों किया? ये उसने इसलिए किया है क्योंकि वो जो पहाड़ी बकरा था वो उसके घोंसले की तरफ जा रहा था, और वो उसकी टेरिटरी, देखिए घोंसला तो दूर की बात है, आप उकाब के घोंसले को छू भी नहीं सकते, लेकिन उकाब की जो टेरिटरी है ना, अगर आपने उसके अंदर भी कदम रखा, उकाब ये हाल करता है उस जानवर का। तो खुदा आज आपकी प्रोटेक्शन है, खुदा आपको संभाले हुए है। हालेलुया, हालेलुया। सुने चर्च, आपने अपनी टेरिटरी का ख्याल रखें। आज अपने रूम में, अपने कैंप में, अपने फ्लैट में, जहां पर भी आप सोते हैं, अपने घर में, वो आपकी टेरिटरी है। उसको सोने से पहले ब्लड ऑफ जीसस में कवर करें, ताकि कोई भी वहां पर इन्वेजन ना हो सके। इन्वेजन का मतलब समझते हैं कि कोई और चीज ना घुस सके वहां पर, और फिर खुदा कभी भी वहां पर कुछ नहीं होने देगा। लेकिन खुदा ने आपको जोर दिया है कि अगर कोई डीमन आ ही गया है वहां पर, तो आपके अंदर ये कुव्वत है, उसको बाहर निकाल कर फेंक। निकल मेरे खानदान में से, है मलाउन शैतान, निकल मेरी फैमिली में से, निकल मेरी जॉब में से, निकल मेरे घराने में से, यीशु मसीह के नाम से। और वो निकलेगा। खुदा ने आपको ये पावर दी है। कितने लोग रिसीव करते हैं इस मैसेज को? खुदा ने आपको ये ताकत दी है। हालेलुया। खुदा ने आपको जोर दिया है। नंबर 16 लगाइए। खुदा ने इसकी फितरत बनाई है। ये वाहिद परिंदा है। सुने मेरी बात चर्च, वाहिद एक ही परिंदा है। जितने पक्षी हैं, जितने बर्ड्स हैं, इसका नेचर ही अलग है। जो बाकी बर्ड्स होती हैं ना, वो आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह तब ट्रेवल करती हैं जिस तरफ की हवा होती है। लेकिन जो ईगल है, ਇਹਦਾ दिमाग ही खराब है, तो साडा भी दिमाग खराब है। हालेलुया। हम यीशु के दीवाने हैं, और ये इंतजार करता है जब तूफान आता है, जब मुखालिफ हवा चलती है, जब हवा खिलाफ होती है, ये अपनी उड़ान उड़ता है और खिलाफ ही जाता है हालात के। हालेलुया। आज उकाब बन जाए, आज हालात खिलाफ हैं आपके, नो प्रॉब्लम, हंसना शुरू कर दें, शुक्रगुजारी शुरू कर दें, सिजदे में चले जाएं, यीशु के नारे मारना शुरू कर दें। हालेलुया। खुदा आपको लड़ना सिखाएगा, उड़ना सिखाएगा। कुछ नहीं होता इस परिंदे को, ये मुखालिफ हवा में ये उड़ना जानता है। ये पावर है। सोचिए मेरे और आपके अंदर कितनी पावर है, हमने आज तक कभी एक्सप्लोर ही नहीं की। आज खुदा हमें ये रेवलेशन दे रहा है। हालेलुया। ये उकाब और शेर आज आपको सोने नहीं देगा। आज आप बेड पे लेटेंगे, आज आप ख्वाबों में आपको ये चीजें नजर आएंगी, क्योंकि खुदा ने आपके अंदर ये दोनों क्वालिटीज रखी हैं। बोले स्पीड, बोले स्ट्रेंथ, ये दोनों चीजें खुदा ने आज आपके अंदर रखी हैं। हालेलुया। एक प्रॉब्लम होती है सांप की। 17 दिखाइए।
उसका मुकाबला, उसका जो सबसे ज्यादा जो मुकाबला होता है ना सांप का, जो ईगल है उसका होता है सांप के साथ। तो बड़ी तकलीफ होती है सांप को और वो अटैक करने की कोशिश करता है ईगल पे। और यही मसला हमारे साथ है। हमारे पीछे कौन है? सांप। और वो हमें डसना चाहता है, खाना चाहता है। लेकिन ईगल को खुदा ने ये फितरत दी है कि जब ईगल और सांप की लड़ाई होती है, ईगल कभी भी सांप के साथ जमीन पे नहीं लड़ता। कितनों को समझ आ रही है? आपके जो बैटल्स है ना, दोज बैटल्स आर नॉट अर्थली, वो हेवनली बैटल्स हैं। हालेलुया। आज अपनी जंग को जमीनी जंग से हटाकर आसमानी जंग बना दें, रूहानी जंग बना दें। आप लड़ते रहेंगे सांप के साथ, ये उसकी टेरिटरी है। सुने मेरी बात, इस दुनिया का हाकिम कौन है मुझे बताएं? शैतान, वो रूलर है। लेकिन इस दुनिया का क्रिएटर कौन है मुझे बताएं? जीसस है। हालेलुया। तो क्रिएटर की ज्यादा सुनी जाती है, क्रिएटर है वो। लेकिन याद रखें ये उसकी टेरिटरी है, वो यहां पर रूल कर रहा है। आप यहां लड़ोगे मार खाओगे, यहां पर वो प्लेयर है, यहां पर उसको मात देना मुश्किल है। लेकिन उकाब क्या करता है? उसको पकड़ता है अपने पंजों से, पिक्चर लगाइए जी, और उसको ले जाता है। कहां ले जाता है? आसमान पर ले जाता है। तो खुदा ने तो उसको कहा था तू सारी जिंदगी अपने पेट के बल से, और उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो चक्कर पे चक्कर खाता है, उसकी हालत गैर हो जाती है और ऊपर ऊपर जाता है। वो तो 10-12 हजार फीट तक जा सकता है या नहीं जा सकता? सांप की इतनी औकात नहीं है। और फिर क्या होता है? सांप का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, वो हवा में जाते हुए मर जाता है। आज इब्लीस का ये हाल होने वाला है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। आज खुदा आपको फतह से बढ़ के गलबा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा सुने, वैसे ही सांप बेहोश हुआ होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही मैंने कितने ले। हाँ, जमीन पे लड़ेगा तो प्रॉब्लम है, वहां पर ईगल को भी हमला हो सकता है। लेकिन वो आसमान पर जंग होती है। अपनी जंगें आज आसमानी कर दें। हालेलुया। ये ना जोर से ना ताकत से, मेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया। खुदा के रूह को काम करने दें। आज सारी जंगें आसमानी कर देनी है आपने। हालेलुया। अच्छा, फिर उसके बाद वो क्या करता है? सांप को पकड़कर इतनी ऊंचाई से, सोचें 10,000 फीट की ऊंचाई से क्या करता है? चट्टान के ऊपर उस सांप को फेंकता है। जमीन पर नहीं, कहां पर? चट्टान। और जब वो चट्टान पर जाकर सांप का मुंह लगता है, वो कीमा बन जाता है उसका, वहां पर खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। यीशु मसीह वो चट्टान है अजीजों, उसने सांप के सर को कुचला है। हालेलुया। 2025 साल पहले। हालेलुया। मैं चाहता हूं यीशु मसीह के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। तो देखा, उकाब वहां पर नहीं था। उसने क्या किया? एक अंडा उठाया उकाब का, अपने बैग में डाला और वो उसको अपने घर ले आया। घर लाकर उसने देखा, यार अब मैं अंडा तो ले आया हूं लेकिन इसके अंदर कोई जान है, अब मैं इस अंडे का क्या करूं? उसने क्या किया? उसने उस अंडे को मुर्गियों के साथ रख दिया। अब है उसके अंडे में कौन है? उकाब। रख कहां दिया है? मुर्गियों में। अब वो जब अंडा फूटा तो बच्चा कौन सा निकला? उकाब का। बिल्कुल डिफरेंट, चूजे एक तरफ, उकाब एक तरफ। लेकिन जब उस उकाब ने अपनी आंखें खोली बच्चे ने, तो उसने चारों तरफ क्या देखे? कुक्कड़। बोले कुक्कड़। तो जब उसने कुक्कड़ देखे तो वो यही समझा कि मैं कौन हूं? कुक्कड़। समझ आ रही है किसी को? अगर आपके इर्द गिर्द कुक्कड़ है तो आप अपने आप को भी कुक्कड़ ही समझोगे बेटा। यानी कि डरने वाले लोग हैं, गैर विश्वासी हैं, प्रार्थना करने वाले नहीं है, डरने वाले हैं। कोई आत्मा आ गई है रात को। वो कितनी प्यारी बात की थी अपोस्टल अंकज जी ने, क्योंकि फरिश्ता भी तो हो सकता है जो पंखा चला दे, आत्मा ही क्यों है पूरी। बहुत अच्छी बात उन्होंने की। तो जब वो बड़ा हुआ वो अपने आप को कुक्कड़ ही समझता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ? उकाबों का एक ग्रुप उसके ऊपर से गुजरा। तो साथ वाले कुक्कड़ ने उसको कहा, भाई तुम हमारे जैसे तो नहीं दिखते, तुम तो ऐसे दिखते हो, तुम हमारी तरह नहीं हो।
फिर उसको एहसास हुआ कि वाकई मैं इनकी तरह नहीं हूं, मेरी जगह नीचे नहीं है, मेरी जगह तो आसमान पर है। और फिर उसने उड़ना शुरू किया, कुकड़ों को छोड़ के ईगल्स को ज्वाइन कर लिया। हालेलुया। 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 आज आपके भी ग्रुप चेंज होने वाले हैं। आज बहुत से लोग अपना रूम बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। अकोमोडेशन चेंज होने वाली हैं, पार्टीशनें टूटने वाली हैं, घर बदलने वाले हैं, ग्रुप बदलने वाले हैं, ग्रुप लेफ्ट होने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि उकाबों के साथ उड़ना है आपने। हालेलुया। और शेर शेरा दे नाल चल देने। हाय हाय हाय, क्या बात है। शेर शेरों के साथ चलते हैं। कभी ऐसे नहीं होता। कभी आपने देखा है गीदड़ और शेर बैठ के जो है वो खाना खा रहे हैं या कोई गप्पे मार रहे हैं? ऐसे नहीं होता। ये खुदा ने नेचर उनका बनाया है, हम क्यों ऐसे करते हैं। हालेलुया। नंबर 21 दिखाइए, वर्स सॉरी पिक्चर दिखाइए 21। शेर की फितरत देखें कैसी है। शेर हालांकि 200 क्या लिखा हुआ है, 250 किलो का ये जानवर है। 250 किलो, समझ रहे हैं आप? 250 किलो भारी जानवर है, लेकिन इसकी छलांग देखिए 36 फीट है। मैं तेनों कहा ना थोड़ा छाल मारो, तुम इधर ही रुक जाओगे। लेकिन खुदा ने उसको उसके वजन से भी ज्यादा कैपेसिटी दी है। 36 फीट कितना बना? ये 10 फुट है, तो इसको आप 3 गुना से भी ज्यादा कर लें, इतनी लंबी छलांग है एक शेर बब्बर की मैं बात कर रहा हूं, जो कि 250 किलो का है। आज आपने पता क्या करना है चर्च, सुने मेरी बात। जब शेर इतनी लंबी छलांग मार सकता है, आपने आज ईमान की छलांग मारनी है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीप ऑफ फेथ। हालेलुया। तो जो ईमान है ना, वो आपको छलांग का नाम है। ईमान खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आप प्रभु को खुश करना चाहते हैं कि प्रभु आपसे खुश हो, तो फिर विश्वास लेकर आए। और विश्वास पता है क्या होता है? छलांग मारे। साथ वाले को बोले छलांग मार, बोले जंप, लीप ऑफ फेथ। मार दे छलांग, कुछ नहीं होता यार, या पार होगा। यीशु आपको पार ही कराएगा। हालेलुया। ले रिस्क, कुछ नहीं होता। ले जंप। पास्टर जी मैं अगर आ गई संडे को, मेरी जॉब चली जाएगी। ओ जंप, ओ मारो छलांग। क्यों डरते हो, क्यों डरती हो? जॉब चली जाएगी, यीशु 10 नौकरियां तुम्हारे पांव के नीचे रख देगा। हालेलुया। सुने मेरी बात, सुने। खुदा आपको आपका अपना ब्यूटी पार्लर देना चाहता है। रिसीव करें। कितने लोग रिसीव करते हैं इस चीज को? और सारे ब्यूटिशियन बैठे हैं। खुदा आपको नहीं चाहता कि आप सैलरी पेड काम करो। खुदा आपको ओनर बनाना चाहता है, लेकिन वो यहां से होगा जब छलांग मारेंगे ईमान की। और शेरनियां ज्यादा लंबी छलांगे मारती है, जाके सर्च कर लेना। थोड़ी सी हल्की होती है ना, तो उनका ईमान भी ज्यादा मजबूत होता है। शेर 250 किलो का है, वो थोड़ी हल्की है, बाल चाल नहीं है ना, उसका वजन चला जाता है, तो वो ज्यादा छलांग है उनकी। तो आप जो मेरी बेटियां मेरी बहनें हो, आज आपने ज्यादा ऊंची छलांग मारनी है यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपकी लैंडिंग को प्रिपेयर करने वाला है। खुदा आपको फिसलने नहीं देगा, गड्ढे में नहीं गिरने देगा। खुदा आपकी ये जंप करते हैं पहले, उसके बाद फिर जो आपका हवा में टाइम है, और उसके बाद आपकी लैंडिंग, ये सारी प्रभु ने पहले ही फिक्स की हुई है। लेकिन आपने आज ईमान की जंप लेनी है। हालेलुया। हालेलुया। शेर का जो विजन है, शेर का जो विजन है वो रात के अंदर ज्यादा होता है। पिक्चर लगाइए जी। अंधेरे में शिकार करता है ये ज्यादा। डू यू नो हमें अंधेरे में कैसे नजर आएगा? जब हमारी रूहानी आंखें खुली होंगी। लिखा हुआ है 8 गुना ज्यादा, ह्यूमन से 8 गुना ज्यादा ये देखता है अंधेरे। हमें तो अंधेरे में नजर नहीं आता, मैं फिजिकल अंधेरे की बात कर रहा हूं। आप यहां लाइटें बंद कर दें, हम सब टिटोलते फिरेंगे, किधर जाएं। लेकिन तारीकी की कुव्वतों के साथ अगर लड़ना है, तो दुनिया का नूर आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया। आपकी आंखें अगर खुली हुई है ना, शेर जब अंधेरे में देख सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं देख सकते? मुझे बताइए चर्च। जब शेर 8 गुना ज्यादा देख सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं अंधेरे में देख सकते? जब अंधेरा होता है हम क्यों डर जाते हैं? जब तारीकी की कुव्वतें आती हैं, जब हमारी जिंदगी में अंधेरा छाता है, हम क्यों डरते हैं? खुदा ने आपको स्पिरिचुअल विजन दिया है, आप मत डरें। जब शेर शिकार कर सकता है, आप भी अंधेरे में शिकार करना शुरू हो जाए। हालेलुया। आंखें बंद करके बैटल करना सीखें चर्च। सब अपनी आंखें बंद करें 1 सेकंड के लिए।
हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं इनको बरकत देता हूं यीशु मसीह के नाम से कि खुदावंद पाक रूह अभी इसी वक्त इनको छुए, सामर्थ आ जाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम से। ये आंखें बंद करके अबलीस के ऊपर फतह हासिल करें, और जब ये आंखें खोलें तो खुदा इनको फतह से बढ़ के गलबा दे यीशु के नाम से। अब आंखें खोलें, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। ये बहुत जरूरी है, ये जानवरों को समझना बहुत जरूरी है। यूएसए नंबर 1 पावर है या नहीं, मुझे बताएं। किसी को कोई शक है? आज मैं तानू फ्री वीजा दिया ना यूएसए दा, ओए होए लाइना लग जाएंगी। वो लोग जो बॉयकॉट करते हैं, वो लोग जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स नहीं खाते, उनको भी आज अगर वीजा मिल जाए ना यूएसए का, सबसे पहले वो पहुंचे होंगे। ऐसा ही है। उनकी नंबर 1 होने का रीजन क्या है, मुझे बताएं। रीजन है कि दे आर सुपर पावर, क्योंकि उन्होंने ईगल को अपना साइन बनाया हुआ है। ये उनका नेशनल एनिमल है, और ईगल जो है ये उनके हर मोहर के अंदर ये जानवर होता है। आज खुदा आपको सिखा रहा है, इन चीजों को समझें। ये कोई दुनियावी चीजें नहीं है, उन्होंने बिब्लिकल चीजों को समझा है, इसीलिए खुदा ने उनको बरकत दी है। नेक्स्ट पिक्चर बेटा, जल्दी जल्दी दिखाएंगे। कोई बता सकता है ये किस मिनिस्ट्री का लोगो है? अंकल नरूल्ला जी की, अपोस्टल अंकल नरूल्ला जी की मीटिंग जो होती है, देखिए ना कितने हजारों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं। अकेला बंदा था वो, खुदा ने बढ़ाया। कैसे? क्योंकि वो उन्होंने अपनी जो मिनिस्ट्री है उसके लोगों के अंदर उन्होंने शेर और उकाब का साइन रखा है, क्योंकि स्पीड से उनकी मिनिस्ट्री बड़ी है और पावर के साथ उनकी मिनिस्ट्री में काम हो रहा है। नेक्स्ट दिखाइए। एक और मिनिस्ट्री है, अंकित सजवान मिनिस्ट्री। हम सब ने कितनी बरकत ली। ये लोगो हमेशा उनकी हर वीडियो के ऊपर साइड पे लगा होता है या नहीं लगा होता? और इसके अंदर भी 2 जानवर हैं, और वो हैं शेर और उकाब। और एक और मिनिस्ट्री है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देख सकते हैं कि जो ताज है वो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही को जाहिर करता है। उसकी क्रूस का जो सलीब का रंग है वो लाल है, क्योंकि उससे सलीब पर खून बहाया है। और ये जो उकाब है ये उसके दुनिया के नीचे है। और जो शेर है, खुदा ने यहूदा के कबीले के बब्बर भी कहा, और हमें भी कहा कि मेरे जो रासबाज हैं वो शेर बब्बर की मानद दलेर हैं। इसलिए 2 शेर वहां पर हैं। अजीजों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि खुदा ने इस मिनिस्ट्री को भी तेजी के साथ बढ़ा रहा है, और पावर के साथ खुदा यहां पर काम कर रहा है। हालेलुया। आइए अपने कंधों पे खड़े हो जाइए। हम एक गीत गाएंगे। एक लास्ट पिक्चर मैं चाहता हूं कि यहां पर जरूर हम देखें। आज खुदा ये दोनों इमेज आपको दिखाना चाहता है। लास्ट पिक्चर दिखा दीजिए। ईगल, बोले मेरे साथ, ईगल एंड लायन। बोले ईगल एंड लायन। आज आपके अंदर से ये दोनों जो फितरत है, दोनों जानवरों की फितरत आज आपके अंदर से निकलने वाली है चर्च। हालेलुया। हमारा टाइम जो है वो थोड़ा शॉर्ट रह गया, लेकिन आज हम पूरी वर्शिप यहां से करके जाएंगे। अब वक्त है अजीजों दुआ करने का। जो इस पावर को, जो शेर की पावर को, शेर की रोर को, जो गरज को और जो स्ट्रेंथ को लेना चाहता है, और जो उकाब की स्ट्रेंथ को और उसकी स्पीड को लेना चाहता है, मैं चाहता हूं जल्दी से सामने आ जाइए। यहां पर आगे आ जाइए, आगे आगे। बरकत रिलीज होने वाली है, मैनिफेस्टेशन होने वाली है पावर की। हालेलुया। होली स्पिरिट की कुदरत आने वाली है। हालेलुया। और आगे हो जाइए। हालेलुया। इस साइड पे हो जाइए, आगे आगे इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे निकलते जाइए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते जाइए। हालेलुया। ओ खुदावन आज अजीब काम करेगा। एक खास बोल्डनेस का जोर और स्पीड आपके ऊपर रिलीज होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज आपको अजीब बरकत देने वाला है चर्च, अजीब बरकत देने वाला है चर्च। हालेलुया। ऐसी पावर आप फील करेंगे, आप बालों पर से उड़ने वाले हैं। यू विल फ्लाई हाई इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यू विल फ्लाई हाई इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यू विल फ्लाई हाई इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं
महिमा कर करके महाबल में पावांगा। फिर से मैं बांधे का बांधे, अपने हाथों को उठाकर उड़ता ही जावांगा। तेरी महिमा कर करके महाबल में पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना। सब कहिए आराधना 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 तेरी आराधना। देखो जोरे हमारा है यहूदा का शेरे बबर। देखो जोरे हमारा है यहूदा का शेरे बबर। इसको खाने पड़ी यीशु शेरे बबल। कृष्ण को जोड़ने वाला, मोरों को तोड़ने वाला, कृष्ण को जोड़ने वाला। तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। चाहे हमारी और हमारा पकड़, चाहे हमारी और हमारा पकड़। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। जिसने हराया हर झगड़ा, जिसने छुड़ाया मौत को, जिसने हराया हर झगड़ा, जिसने छुड़ाया। गुनाह की दीवार यरूको यीशु नासरी ने गिराया। गुनाह की दीवार यरूको यीशु नासरी ने गिराया। तू है जो खुदा है बदन में बना बशर। तू है जो खुदा है बदन में बना बशर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। मंजरों को करता खत्म, बदरूहों को करता पसंद। मंजरों को करता खत्म, बदरूहों को करता पसंद। जो चाहे वो कर लेता यीशु जब कर ले हजम। जो चाहे वो कर लेता यीशु जब कर ले हजम। उसने शैतान के जोड़ को हालेलुया। उसने शैतान के जोड़ को कर दिया है बेअसर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे
देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, 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 शेरे बबर यसु शेरे बबर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शेर की तरह गर्जे शैतान के ऊपर। हालेलुया। ये जो गरज है ये यहोवा की दी हुई है। हालेलुया। आपकी इस गरज से शैतान नहीं ठहर सकता। वो भाग रहा है, उसके डीमंस भाग रहे हैं। जो भी लकड़ पकड़ उसने आपकी जिंदगी में भेजे हैं वो भाग रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस द पावर ऑफ द होली स्पिरिट विल बी अपॉन यू इन द नेम ऑफ जीसस। गरजे 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 गरजे, शेर की तरह गरजे। हालेलुया। अपने हालात के ऊपर गरजे, शैतान के ऊपर गरजे। ओ रबा बाबा रबा बा रे बे 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 रे बे। द पावर ऑफ होली स्पिरिट टच यू, द पावर ऑफ होली स्पिरिट टच यू। खुदा आपको जोर दे रहा है, खुदा आपको तेजी दे रहा है, खुदा आपको बालों पर से उड़ा रहा है। आप उड़ रहे हैं उकाब की तरह। सांप को उठाकर आप आसमान पर ले गए हैं। याद रखें, आसमान पर सांप का कोई जोर नहीं चलता। आसमान पर सिर्फ मेरे यीशु का जोर चलता है। हालेलुया। खुदा ने आपको आपकी जंग में से फतह दे दी है, आपके हालातों को बदल दिया है। खुदा आपका चलना फिरना, आपका बात करना, आपका सोचना बदल दिया है। हालेलुया। यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट नाउ। यू आर एन ईगल। आप एक उकाब हैं और आप एक शेर हैं। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम से तेरे कदमों में आता हूं। खुदावंद, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तू कितना महान परमेश्वर है। जैसे उकाब अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेता है, तूने भी हमें छुपा लिया है। तूने हमें उड़ना सिखाया, तूने हमें शिकार करना सिखाया, तूने हमें बरकत दी है। आज खुदा खास दलेरी का रूह दे रहा है आप सबको। हालेलुया। रिसीव कर लें द स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपके लिए ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आई रिलीज अ स्पेशल ब्लेसिंग अपॉन यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पाक रूह आपको छू रहा है। ओ, मैं शैतान को हारा हुआ बल्कि वे कुचला हुआ देख रहा हूं आपकी जिंदगी में। ओ राबा सो खोरे बेटी को खुदावन मुझे दिखा रहा है, आपने अपने घोंसले को चट्टान पे रखना सीख लिया है और कोई आपके घोंसले की तरफ नजर करने की जरूरत नहीं रखेगा। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस वचन के लिए। खुदावन जी, इस पावरफुल अनॉइंटिंग के लिए। खुदावन, ये पावर तेरी है, ये जोर तेरा है। खुदाया, खुदावन, तूने आज हमें गरजना सिखाया है। हमारे अंदर डर की कोई जगह नहीं है। हम कभी पीठ नहीं दिखा सकते अपने हालात को। हमें हर हालात का डट के मुकाबला करना है और खुदा आपको कामयाब करेगा। हालेलुया। खुदा, मेरा ईमान है इस कलाम के वसीले ढेर सारी गवाहियां आने वाली हैं। तूने आज चेंज कर दिया लोगों के एटीट्यूड को। आज आपका एटीट्यूड बदल गया है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावन, मैं शुक्र करता हूं आज के सारे वक्त के लिए जो तूने दिया खुदाया, और इस कलाम के लिए
जो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि हमें 100 गुना फल लेकर आने वाला है। इस कलाम को तू फैलाने वाले बन जा प्रभु जी। इस वर्ड ऑफ गॉड को तू वायरल कर दे प्रभु जी। हम एल्गोरिथम को तेरे हाथों में देते हैं, एआई टेक्नोलॉजी को, व्यूअरशिप को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन, ताकि ये कलाम दुनिया के कोनों कोनों में जाए और वहां पर जाकर बंधन टूटे। खुदाया सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। फतेहमंदी के साथ मारेंगे नारा यीशु मसीह के नाम से, सब बोलेंगे आमीन। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, हालेलुया। हमारा दिल उसकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ से भरा खुदा है, वो आपसे प्यार करता है। ओ हो खुदावंद तेरा शुक्र हो। जीसस आपको थैंक यू कहते हैं प्रभु जी। सारा जलाल तेरे नाम को, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तशरीफ रखिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस।